हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी के प्रत्यर्पण के लिए भारत बेल्जियम के साथ मिलकर काम कर रहा है। भारत सरकार के औपचारिक अनुरोध पर शनिवार को चोकसी को बेल्जियम के एंटवर्प से गिरफ्तार किया गया। विदेश मंत्रालय ने अपने साप्ताहिक प्रेस वार्ता में पाकिस्तान, अमेरिका, चीन, रूस, बांग्लादेश से जुड़े कई सवालों के जवाब दिए, जिसमें से अहम था हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी पर जवाब। भगौड़े मेहुल चोकसी की गिरफ्तारी पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, हमारे प्रत्यर्पण अनुरोध के आधार पर उसे गिरफ्तार किया गया है। हम उसके प्रत्यर्पण पर बेल्जियम पक्ष के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। आपको बता दें कि 13,500 करोड़ के बैंक ऋण धोखाधड़ी मामले में भारतीय जांच एजेंसियों को मेहुल चोकसी की तलाश है। भारत सरकार ने गुरुवार को कहा कि वह बेल्जियम सरकार के साथ मिलकर भगौड़े हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी के प्रत्यर्पण पर तेजी से काम कर रही है, ताकि वह 13,000 करोड़ के पंजाब नेशनल बैंक घोटाले में भारत में मुकदमे का सामना कर सके। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, भारत के प्रत्यर्पण अनुरोध के आधार पर उन्हें बेल्जियम में गिरफ्तार किया गया है। हम बेल्जियम के अधिकारियों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं ताकि उन्हें भारत लाया जा सके और मुकदमे की कार्यवाही आगे बढ़े। आपको बता दें कि बेल्जियम सरकार ने सोमवार को पुष्टि की थी कि 65 वर्षीय चोकसी को शनिवार को एंटवर्प से गिरफ्तार किया गया है। शनिवार को एंटवर्प शहर में गिरफ्तारी जो कि भारत के प्रत्यर्पण अनुरोध के बाद हुई। चोकसी जनवरी 2018 में भारत से फरार हो गया था। दरअसल भारत ने सबसे पहले सितंबर 2024 में बेल्जियम को चोकसी के प्रत्यर्पण के लिए अनुरोध भेजा था। इसके बाद इस साल की शुरुआत में सीबीआई ने विदेश मंत्रालय के माध्यम से फिर से अनुरोध भेजा। गौरतलब है कि चोकसी, उनके भांजे और हीरा कारोबारी नीरव मोदी और उनके कुछ पारिवारिक सदस्य 2018 और प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी द्वारा दर्ज किए गए 13,000 करोड़ के पीएनबी घोटाले के मुख्य आरोपी हैं। ये घोटाला मुंबई की ब्रैडी हाउस ब्रांच में हुआ था। नीरव मोदी फिलहाल लंदन की जेल में बंद भारत प्रत्यर्पण कराने की कोशिश कर रहा है। नीरव मोदी को 2019 में ईडी और सीबीआई के अनुरोध पर गिरफ्तार किया गया था। उसे पहले ही भगौड़ा आर्थिक अपराधी घोषित किया जा चुका है। सीबीआई और ईडी दोनों ही एजेंसियां चोकसी और नीरव मोदी के खिलाफ कई आरोप पत्र और प्रोसिक्यूशंस कंप्लीट दाखिल कर चुकी हैं। केनरा बैंक फर्जीवाड़े में सीबीआई ने मेहुल चोकसी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करने की अर्जी दी है। सीबीआई ने बुधवार को अदालत में चोकसी के खिलाफ गैर जमानती वारंट करने की अपील की। हालांकि जज वीपी देसाई ने मामले को मजिस्ट्रेट कोर्ट में स्थानांतरित कर दिया है। जज ने यह फैसला देते हुए सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला दिया, जिसमें कहा गया है कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत किसी मामले की सुनवाई के लिए विशेष सीबीआई अदालत में लोक सेवक की कथित संलिप्तता होनी चाहिए। वहीं आपको बता दें कि एचसी ने चोकसी द्वारा दायर की गई याचिका पर सुनवाई करते हुए यह सवाल उठाया, जिसमें निचली अदालत के उस आदेश को चुनौती दी गई थी जिसमें ईडी द्वारा जांच की जा रही मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उसके खिलाफ गैर जमानती वारंट को रद्द करने की मांग वाली अर्जी खारिज कर दी गई थी। हाईकोर्ट ने जानना चाहा कि चोकसी एंटीगुआ का नागरिक है या भारत का। ईडी के वकील हितेन वेनेगावंकर ने कहा कि उसके पास दोहरी नागरिकता है, भारत और एंटीगुआ की। न्यायाधीश ने सर्वोच्च न्यायालय के एक फैसले का हवाला दिया, जिसमें कहा गया कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत किसी मामले की सुनवाई के लिए विशेष सीबीआई अदालत में किसी सरकारी कर्मचारी की कथित संलिप्तता होनी चाहिए। वर्तमान मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 120 और 420 के तहत अपराधों के लिए केवल निजी व्यक्तियों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया गया था। इसलिए पीसी अधिनियम तस्वीर में नहीं आता है और मामला मजिस्ट्रेट के पास जाना चाहिए, न्यायाधीश ने कहा। एनबीडब्ल्यू के लिए आवेदन सहित पूरे सीबीआई मामले को अंतिम निपटान के लिए अतिरिक्त महानगर मजिस्ट्रेट को स्थानांतरित कर दिया गया था। गौरतलब है कि सीबीआई के मामले के अनुसार केनरा बैंक और बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने कंसोर्टियम समझौते के तहत बेजल ज्वेलरी को कार्यशील पूंजी सुविधाओं के रूप में 30 करोड़ रुपए और 25 करोड़ रुपए में मंजूर किए थे। सीबीआई ने दावा किया कि यह ऋण सोने और हीरे जड़े आभूषण के निर्माण और बिक्री के लिए था, लेकिन कंपनी ने धन का डायवर्जन को छिपाने के लिए खाते के माध्यम से कोई भी व्यावसायिक लेन देन नहीं किया। एजेंसी ने आरोप लगाया कि इसके ऋण नहीं चुकाया गया, जिससे कंसोर्टियम को 55.27 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।